भाई और बहनों, आप सभी गौर करके सुनिएगा, क्योंकि समय नहीं है। इसलिए परमेश्वर ऊंची स्वर से पुकार कर कहता है, उठो और मेरे पास आओ और अंतिम समय के लिए युद्ध की तैयारी किया जाए। हम काल का प्रतीक्षा न करें, हम आज ही तैयारी करके चढ़ाई करें, अर्थात युद्ध करें, और आज दोपहर ही युद्ध करें, क्योंकि दिन ढलता जा रहा है। जिस प्रकार वचन में लिखा है, यिर्मयाह 6 अध्याय के 4 वचन, आओ उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो, उठो हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। इसलिए दोस्तों, कल की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि दोपहर है, अर्थात अभी फिर समय नहीं मिलेगा। इसलिए आज हमारे पास समय है और अवसर भी है। इसलिए सवेरे होने का प्रतीक्षा न कीजिएगा। क्या पता फिर ये अवसर मिले या न मिले। आज अवसर मिला है, इसलिए हमला करके सारे शत्रु के महलों को ढा दें। वचन 5, उठो हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दें। सर्वशक्तिमान प्रभु का यही वाणी है, क्योंकि इस नगर में अंधेर से भर गया है। इसलिए इस नगर वृक्ष को काटकर मूर्छा बांधो, जैसा कि लिखा है। वचन 7, जैसा कुएं में से नित्य निकला करता है, वैसे ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कुल्हाल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। इसलिए काटने का समय आ चुका है। इसलिए दोस्तों, सावधान रहिएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहते कि हम लोग सुने और समझें और समझकर योद्धा बने। जैसी कि वचन में लिखा है, यशायाह 6 अध्याय के 9 वचन से 10, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनती ही रहो परंतु न समझो, देखती ही रहो परंतु न बुझो। तो इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से बूझें और मन फिरावें और चंगे हो जाएं। इसलिए शैतान नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे कहता है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो और क्यों नहीं देख रहे हो। यिर्मयाह 5 अध्याय के 21 वचन, हे मूर्खों, निर्बुद्ध लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। आगे गौर कीजिएगा, परमेश्वर का आवाज आई है। यहेजकेल 12 अध्याय के 2 वचन, हे मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं।
बलवा करने वाले के घराने के जैसा क्यों रहते हो? उनके घरानों के जैसा नहीं। उठो एक वीर योद्धा की भांति, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन हम तक पहुंचा है। क्या तुमको सुनाई नहीं दिया है? मरकुस 8 अध्याय के 18 वचन। क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें देखते हुए भी नहीं दिखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण ही नहीं। तो मैं कैसे कहूं वे मेरे सुनते हैं? वे तो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। वे तो मेरी आवाज को और वचन को निंदा करते हैं। यिर्मयाह 6 अध्याय के 10 वचन। मैं किससे बोलूं और किसको चिता कर कहूं कि वे माने? देख, यह ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा की वचन वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर की यह वचन चेतावनी दे रहा है कि मेरे ताड़ना से ही मान ले, मेरे मन में हो, इसलिए तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। यदि मेरे मन से उतर जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। जैसा वचन में लिखा है, यिर्मयाह 6 अध्याय के 8 वचन। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जल कर डालूंगा। इसलिए मेरे दोस्त, जीवन बचाना है और आत्मा बचाना है। इसलिए परमेश्वर का आवाज सुनकर जो परमेश्वर बता रहा है उसी के अनुसार चलकर हमें योद्धा बनना है, तभी हम विजय होंगे। आमेन।